मैं आपके सामने क्लास 12th का प्रायिकता के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इसमें 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, मतलब अल्टीमेटली आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में 2 और एक और वीडियो में बनाकर आपको भेजता हूँ। तो उन 4 क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि प्रायिकता जो टॉपिक होता है वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो आपको मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन बताऊंगा और उन चारों को अच्छे से करके जाइएगा। आप ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आपने उतना सा कर लिया तो आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सप्रतिबंध वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो हमारे पास, आपको पता होगा, एक सूत्र हमारे पास होता है। अगर हमारे पास, देखिए, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। सप्रतिबंध मतलब PA/B। A/B का मतलब है B घटित हो चुकी है और A का घटित होना है। तो इसका फार्मूला होता है PA/B/PB। ये 1 नंबर में भी पक्का आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो डायरेक्टली या तो रिक्त स्थान दे देगा आपको, या इनमें से एक जगह कुछ भी खाली दे देगा, या सही जोड़ी बना देगा, या कुछ भी दे सकता है आपको ऑब्जेक्टिव। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास 1 नंबर में आने वाला है और ये सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र होता है। तो मतलब अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना है A घटना कौन है और B घटना कौन है, और फिर हमको क्या निकालना है, एक तो B निकालना है और एक A इंटरसेक्शन B निकालना है, मतलब दोनों का कॉमन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, सर्वनिष्ठ। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हल करके सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। 6 पाया गया मतलब ये तो पहले ही हो चुका है, मतलब इस घटना को मानना है B। और संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को, मतलब ये ज्ञात करनी, जो ज्ञात करनी है उसको A मान लेते हैं। माना घटना A बराबर संख्या 4 के न्यूनतम, मतलब पासे को 2 बार उछाला गया, वो अंडरस्टूड है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ठीक है, ये है घटनाएं। तो देखिए, घटना A का जो है किस तरीके से डिटेल हो जाएगा। अब अगर हमारे पास 2 बार पासों को उछाला गया और न्यूनतम एक बार 4, मतलब दोनों बार 4 आएगा तो भी चलेगा। तो देखिएगा क्या क्या घटना हो सकती है। 4 से 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ न्यूनतम लिखा है इसलिए 2 होगा तो चलेगा, अधिकतम होता तो अब मैं नहीं लिखता। 4,4, 4,5, 4,6, समझ में आ रहा है। न्यूनतम एक बार 4 आना मतलब 4 आ रहा है। एक बार 4 आएगा चलेगा, 2 बार आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि न्यूनतम एक बार तो आना ही चाहिए। ये हुआ। और क्या घटना हो सकती है, देखिए इनका उल्टा हो सकता है, ठीक है। जैसे उल्टा कैसे, ध्यान दीजिए। 1,4, आप अपने कॉपी में जगह हो तो आगे लिखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। 2,4, 3,4, और 4,4 का कोई उल्टा नहीं होता है, इसको नहीं लिखना है। 5,4 और 6,4। ये हमारे पास कुल इसके अवयव होंगे, कुल इसकी घटनाएं इस तरीके से प्रकट हो सकती है। क्लियर बात हुई। ये हमारे पास टोटल अवयव हैं, क्या, न्यूनतम एक बार प्रकट होने के। तो PA हमको चाहिए तो नहीं, तो PA चाहिए तो नहीं, तो इसलिए PA निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। तथा घटना B किसको मानेंगे, घटना B मानेंगे प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है। प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है। तो देखिए 6 वाला किस तरीके से हो सकता है, B घटना की क्या क्या प्रतिदर्श समष्टि होगी। 6 में देखिए क्या क्या हो सकता है, तो 6 वाला योग हमको देखना पड़ता है। देखिए अगर आपके पास वो पूरा डिटेल बना होता तो वहाँ पर अपन डायरेक्ट देख सकते, लेकिन इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, यहीं पर अपन सोच सकते। देखिए सबसे पहले 1 से शुरू करें, 1 के साथ 5 आएगा तो 6 योग हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो आप चाहो तो इसका उल्टा भी योग कर सकते, चलो आगे करेंगे। 2 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, फिर उल्टा देखिएगा। 4 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, और 5 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारे पास 6 टोटल योग, देखिए इनका योग 6 हो रहा है, तो ये 6 वाली घटनाएं की प्रतिदर्श समष्टि हो गई, ठीक है। अतः देखिए हमको उस वाले फार्मूले में जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, एक तो क्या चाहिए, PB चाहिए और एक PA इंटरसेक्शन B चाहिए, इसलिए PB तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा, तो
पी बी हमारे पास हो जाएगी, कितने आए हमारे पास टोटल अवयव, 2 3 4 5, 5 और बटे टोटल कितने होते हैं, कुल परिणामों की संख्या होती है 36, क्योंकि पासे को 2 बार उछाला गया। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आई बात। तथा पी ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन। देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। दोनों में कॉमन एक तो मुझे लग रहा है ये आ रहा है। देखिए 4 वाली चीज़ चाहिए तो एक ये दोनों आ रही होगी, 2 4 और 4 2, 4 2 और 2 4, ये 2 चीज़ें आ रही है। तो टोटल हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, कितने में से, 36 में से। ये हमारे पास हो गई क्या इसकी इंटरसेक्शन वाली प्रायिकता। आगे बात समझ में। अतः हमको क्या निकालना है, 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता, या बोले अतः हमको जो चाहिए, अतः अभिष्ट प्रायिकता, वो समझ जाएगा। अभिष्ट प्रायिकता मतलब हमको चाहिए पी ए बटे बी चाहिए। ए क्या है, 4 के न्यूनतम प्रकट होना जब 6 प्रकट हुआ हो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए बटे बी का फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। बस इसकी वैल्यू रखी है यहाँ पर। देखिए मैं इसके आगे बराबर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। इसका लिख दिया मैंने 2/36 और इधर मैंने पी बी हमारे पास है 5/36, तो इक्वल टू हमारे पास देखिए बटे का बटे से कट गया, हमारे पास आंसर आ रहा है 2/5। यही हमारा अभिष्ट आंसर है, यही हमारा अभिष्ट आंसर है। अतः फिर से लिखिएगा, अतः संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता 2/5 होगी जब 6 पहले से ही, या बोले 6 प्रकट हुई संख्याओं का योग पहले हो। आगे बात समझ में है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए आपको मेनली केवल ये फार्मूला पता होना चाहिए, और क्या क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है ए कौन है और बी कौन है। तो बी आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो पहले से कार्य हुआ हो, जो पहले से ही हुआ हो कार्य, उसको बी मानना है, और जो लाना है उसको ए मानना है, और फिर अपने को फार्मूले में पुट करना आना चाहिए। क्लियर बात है, बस आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर बस इस तरीके से लिखिए। चाहो तो आप इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ लिखना चाहो तो दोनों दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणामों की संख्या बराबर 36 आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हैं। क्लियर बात हुई, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया इसका। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते अपन साथ साथ। ये जो प्रश्न आ रहा है हमारे पास, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता हमारे पास 1 माइनस पी ए डैश डॉट पी बी डैश होगी, यह सिद्ध करना है अपने को। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब अगर मैं करवाऊंगा तो आसान है। ये इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि क्वेश्चन आईएम भी बहुत है और इस पर आपका ध्यान गया नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन कर लेना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए यहाँ से किस प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें उपयोग करने वाले मैं थोड़ा सा रफली बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो पी ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसका उपयोग करना आना चाहिए कि पी ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो पी ए डॉट पी बी के बराबर होता है। मतलब अगर ए और बी दोनों स्वतंत्र, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो उन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र है ए और बी, तो बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, प्लीज ध्यान दीजिए, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता को अपन ए यूनियन बी से दर्शाते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ए या बी कभी भी आए हमारे पास तो यूनियन आएगा, और ए और बी अगर आ जाए, मतलब और बी का मतलब है दोनों, तो इसमें आपको उल्टा यू करना है, ठीक है। ये 3 ऑब्जेक्टिव थे जो मेरे को यहाँ पर बताने थे, मैंने बता दिया। इसका भी उपयोग नहीं है, इन दोनों का उपयोग है। अगर आपसे कभी भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र बोल दे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, पी ए डॉट पी बी के बराबर आता है। और ए या बी न्यूनतम एक के घटित होने की प्रायिकता कभी भी पूछ ले तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। और ए और बी इस वाले क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन साथ में ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आपको, ए और बी कभी भी बोल दे तो आपको इंटरसेक्शन निकालना, मतलब उल्टा यू, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव की तरीके से देखिएगा इसको। क्लियर है, चलिए मैं आगे देखता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और ए या बी में से न्यूनतम एक के घटित होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। कुछ भी नहीं करना है, केवल इसमें लिखते रहना है अपने को, ए या बी। हमको क्या किसकी प्रायिकता निकालना है, तो मैं लिख देता हूँ पी ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, एक के होने की
प्रायिकता, जिसको अपन ने क्या मान लिया, P। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब मैंने अभी बताया A या B के लिए क्या होता है, एक चीज़ तो आपको प्लीज़ यहाँ याद रखना है, A यूनियन B। पहला स्टेप आपको समझ में आया, A या B की बात किए करेगा, आपको यूनियन वाला फार्मूला लगा देना। क्लियर है? थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, आपको नीचे ही लिखना है। A यूनियन B का सूत्र क्या होता है, देखिए आप 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, PA डॉट PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। आपने वहाँ पर समुच्चय में पढ़ा था A यूनियन B, A धन B, A इंटरसेक्शन B। ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब ध्यान से देखते रहिएगा, मैं कुछ भी खास बात नहीं बता रहा हूँ। देखिएगा, PA धन PB, और यहाँ पर है इसका उपयोग, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब A इंटरसेक्शन B की जगह अपने को क्या लिख देना है, PA डॉट PB। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि यहाँ पर बच्चों को ये लिखना आना चाहिए। ये कैसे लिखा, तो यहाँ पर आप चाहो तो कोष्टक में लिख देंगे, चूंकि आप आगे लिखिएगा, चूंकि A तथा B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः PA इंटरसेक्शन B की जगह हम लिख सकते हैं PA डॉट PB। क्लियर बात है? बस आगे चलते रहिए अपना क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर मैंने PA एज इट इज रखा और इन दोनों में से मैंने क्या किया, PB कॉमन निकाल लिया। क्या किया, देखिएगा, इन दोनों टर्म में से मैंने क्या किया, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और एक बार स्वयं करिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो बहुत आसान है। PB अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया, 1, और यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस PA। देखिए, मुझे क्या लाना है, PA डैश B डैश लाना है, तो 1 माइनस तो चाहिएगा ना, 1 में से घटाना तो पड़ेगा। अब देखिए, 1 में से PA जाएगा तो यहाँ पर और नियम प्रायिकता का, इतने से नियम आपको पता होना चाहिए। नियम क्या, बस लिखना आना चाहिए आपको कि 1 में से किसी को भी घटाना है, वो होता है PA डैश। जिस समझ में आ रही बात, PA को घटाना है मतलब नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस PA हमारे पास हो गया यहाँ पर। क्लियर बात हुई यहाँ तक? देखिएगा, अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जैसे 1 माइनस PA डैश होता है, तो PA को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस PA डैश लिख सकता, नहीं लिख सकता? ध्यान से देखिएगा, मैंने PA को 1 माइनस PA डैश लिख दिया, ठीक है। PA डैश को कोष्टक में रखिएगा। PA डैश कैसे, घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस PA होता है PA डैश, तो PA की जगह भी अपन लिख सकते हैं 1 माइनस PA डैश। सिंपल सी बात, बस ये 2 स्टेप याद रखिएगा और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अपने को कि इसको उल्टा चलना है, क्योंकि हमको PA डैश चाहिए और PA डैश में अपने को इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों टर्म में से यूँ समझिए, कोष्टक तो ऐसे ही लगाया, ये PA और ये PA, ये तो हमारे पास 1 है, मैंने इन दोनों में से माइनस का, ये 1 तो बाहर है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इन दोनों टर्म में से मैंने PA डैश कॉमन निकाल लिया। तो देखिए, यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकल गया तो यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ से माइनस में PA डैश कॉमन निकला तो यहाँ पर बच गया हमारे पास PB। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और स्वयं करिएगा, समझ में आएगा, कुछ भी गलत नहीं बताया जा रहा है। ये हो गया हमारे पास PA डैश, और 1 माइनस PB क्या हो जाएगा, PB डैश। यही तो सिद्ध करना था, 1 माइनस PA डैश PB डैश, और आ चुका है 1 माइनस PA डैश PB डैश। सिंपल सी बात है, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार और ध्यान से देखिए। A यूनियन B हमारे पास है, जिसका सूत्र होता है, A यूनियन B क्यों लिया, क्योंकि न्यूनतम एक A या B बोला है, इसलिए हमको PA यूनियन B लेना है। A यूनियन B का सूत्र होता है A प्लस B A इंटरसेक्शन B। यहाँ अपने को यूज़ कर लेना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए A डॉट B अपन ने यूज़ कर लिया। अब ध्यान दीजिए, इधर पीछे से मैंने कॉमन निकाला, PB और PB कॉमन निकाला तो 1 माइनस PA आ गया। क्लियर बात है, और 1 माइनस PA क्या हो जाएगा, PA डैश। अब यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको PA डैश अगर मिल गया है तो इस PA की जगह भी PA डैश आना है। अब PA डैश कैसे लाएंगे, तो 1 में से अगर मैं PA डैश को घटाऊंगा तो 1 PA आ जाएगा, ठीक है। PA की जगह अगर लाना है डैश तो कैसे आएगा, 1 माइनस PA डैश मैंने यहाँ पर लिख दिया, और PA डैश मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया माइनस के साथ। तो माइनस के साथ अगर ये कॉमन निकल गया तो यहाँ पर बच गया 1, और ये भी माइनस के साथ निकला तो ये प्लस का में बच जाएगा माइनस में, और PB अपने यहाँ लिख दिया, और 1 माइनस PB हमारे पास होता है PB डैश। बस यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, या इति सिद्धम कर सकते हैं, करना था।
क्लियर बात है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है इसका सेकेंड वाला। मैं यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन बताए मैंने यहाँ पर आपको। आप प्लीज़ अपने स्तर पर तैयारी ज़रूर करिए और कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिन में आप 1 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन करो, लेकिन वो अच्छे से आने चाहिए। टेंशन नहीं ले, बहुत ही आसान पेपर आने वाला है। और अगर आपके पास पुराने ओल्ड पेपर्स पड़े हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, सभी उनमें से ही बैठेंगे लगभग, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा। और प्री बोर्ड के पेपर्स थोड़ा अच्छे से ढंग से देख लीजिएगा एक बार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।